अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस्तिखारा करने का सही तरीका जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो, इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताएंगे। इससे पहले आपने बहुत सारे इस्तिखारा के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन सही हदीस शरीफ से साबित जो तरीका इस्लाम के अकॉर्डिंग एकदम जायज़ है और 101% काम करे, ऐसा तरीका हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए। इस्तिखारा उस अमल को कहते हैं जिसके करने से गैबी तौर पर हमें ये मालूम हो जाता है कि फला काम करने में हमारा फायदा है या नुकसान। अगर वो काम आपके लिए अच्छा है तो इस्तिखारा की बरकत से गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं, और अगर वो काम आपके लिए बेहतर नहीं है तो कुदरती तौर पर इंसान उस काम से रुका रहता है। दोस्तों, इस्तिखारा और शगुन में बहुत फर्क है। शगुन जादूगरों, सितारों से, तीरों से, परिंदों से, सिफली इल्म के जानने वालों से, नुजूमियों से, काहिनों से, ज्योतिषों वगैरह और उस तरह की दूसरी चीजों के जरिए होते हैं। जादूगरों, नुजूमियों, ज्योतिषों और सिफली इल्म के जानने वालों के पास जाकर आने वाले हालात को जानने के लिए आपका जाना और उनकी बातों पर यकीन करना कुफ्र है। हदीस मुबारका में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई जादूगरों के पास जाए और उनकी बात को सच्चा समझे तो वो काफिर है। और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान किसी जादूगर के पास जाए और उससे कोई गैब की बात पूछे तो उसकी 40 दिन तक तौबा कबूल ना हो, और अगर उस जादूगर की बात पर यकीन रखे तो वो काफिर हो गया। इसलिए आप लोग जादूगरों, बाबाओं और सिफली इल्म वाले लोगों से दूर रहा करो। ये आपके ईमान का मामला है। जो इस्लाम के हिसाब से चीजें जायज हैं उन्हीं को किया करो। और दोस्तों, प्यारे आका ने फरमाया, प्यारे दोस्तों, जो शख्स ये कहे कि मैं छुपी हुई चीजों को जान लेता हूँ या जिन्न के बताने से बता देता हूँ तो वो काफिर है। एक और हदीस मुबारका हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर काम में इस्तिखारा करने की ऐसी तलकीन फरमाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते। बुखारी शरीफ। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिखारा करना औलादे आदम यानी इंसानों की खुशबख्ती है, और इस्तिखारा ना करना बदबख्ती है। इस्तिखारा किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले करना चाहिए, जैसे कोई नया कारोबार शुरू करना हो, मकान बनाना हो या मकान खरीदना हो, किसी सफर पर जाना हो, कोई नई चीज खरीदना हो, वगैरह वगैरह। इन सब कामों में नुकसान होगा या फायदा, ये जानने के लिए इस्तिखारा का अमल किया जाना चाहिए। और जब भी आपकी शादी हो तो शादी से पहले प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मर्द और औरत को इस्तिखारा कर लेना चाहिए। इससे उसको ये पता लग जाता है कि उसकी बीबी या उसका शौहर नेक या परहेजगार साबित होगा या नहीं, मोहब्बत करने वाला होगा या नहीं, जिंदगी में खुशियां भरी होंगी या नहीं। शादी के बाद अगर बीबी या शौहर नेक ना मिले तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है और नौबत तलाक पर आ जाती है। लिहाजा जरूरी है शादी से पहले ही मालूम कर लिया जाए कि जिस लड़की या जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली है वो दीन व दुनिया के एतबार से आपके लिए बेहतर साबित होगा या नहीं। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस्तिखारा करने का तरीका समझ लेते हैं। अगर आप लोग इस्तिखारा शादी के लिए कर रहे हैं तो जिससे निकाह करने का इरादा हो तो पैगाम या मंगनी के बारे में किसी से जिक्र ना करे और उसी रात में इस तरीके से इस्तिखारा करे। अब अगर आप लोग कोई नया काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं या आप किसी भी काम में ये जानना चाहते हैं ये चीज हमारे लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक होगी, तो आपको रात में इसी तरीके से इस्तिखारा करना है। यहाँ पर मैं आपको इस्तिखारा करने के दो अलग अलग तरीके बताऊंगा जो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी हैं। इन दोनों इस्तिखारे में से जो आपको आसान और बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। पहला इस्तिखारा करने का तरीका, रात को इशा की नमाज के बाद जब आप सोने वाले हों तो आप खूब अच्छी तरीके से वजू कर लें। उसके बाद आप जितनी भी नफिल नमाज अदा कर सकते हैं 2-2 रकात करके नफिल नमाज अदा कर लें। वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सिर्फ 2 रकात अदा करो, 4 रकात अदा करो, 6 करो, 8 करो, 2-2 रकात करके जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप लोग नफिल नमाज अदा कर लीजिए। नफिल नमाज में आपको नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ
शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको एक बार सना यानी के सुबहाना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी के अलहम्दु शरीफ पढ़े, उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी के कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी के कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपके 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए। इसी तरीके से आप 2-2 रकात करके जितनी भी आपके अंदर ताकत हो, यानी जितना आपका दिल करे, उस हिसाब से आप लोग नफिल नमाज अदा कर लीजिए। इसकी कोई तादाद नहीं है कि आपको 10 रकात अदा करनी है या 20 रकात अदा करनी है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। जितना चाहें उतनी रकात नफिल नमाज अदा कर लें, लेकिन 2-2 रकात करके ही अदा करें, यानी कि हर 2 रकात के बाद आप लोग सलाम फेर लें। जब आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद आप लोग जा नमाज पर बैठे रहें। अब यहाँ पर जो भी आपके तस्बीह याद हो, उस तस्बीह को ज्यादा से ज्यादा पढ़े। जैसे कि अगर आपके अल्लाह अकबर याद है तो खाली आप लोग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बिना गिने पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह याद है तो सुभान अल्लाह पढ़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, या रहमान पढ़ते रहे, या रहीम पढ़ते रहे, या करीम पढ़ते रहे। ऐसी बहुत सारी तस्बीह आती हैं, इनमें से आप जो भी चाहें बिना गिने पढ़ते रहिए। उसके बाद ये दुआ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस दुआ को 1 मरतबा पढ़ें। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है लड़की का नाम लें, यहाँ पर आप लोग लड़की का या लड़के का जिससे आप निकाह करना चाहते हैं उसका नाम ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप लोग जो भी काम करने वाले हैं, यानी कि जिस भी काम के लिए आप लोग इस इस्तिखारे को कर रहे हैं, उस चीज का नाम लें। जैसे कि अगर मैं कोई दुकान खोलने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता लग जाए कि मेरा ये बिजनेस कामयाब होगा या मुझे नुकसान देगा, तो मैं उस दुकान का नाम लूंगा कि ए अल्लाह, मैं इस काम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे मौला मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। इस दुआ के बीच में आपको उस चीज का नाम लेना है जिसके लिए आप लोग इस्तिखारा कर रहे हैं। तो अब आप लोग इस दुआ को ध्यान से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नका तक़दुरु वला अक़दरु व तअलमु वला अअलमु व अंता अल्लामुल गुयूबी फ़इन रअयता अन्ना फी, और आप यहाँ पर लड़की का नाम लें, खैरन इला फी दीनी व दुनियाया व आखिरती फ़अक़दिर हाली व इन काना गैरुहा खैरम मिनहा फी दीनी व आखिरती फ़अक़दिर रहाली। दोस्तों, जब हम लोग कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा यानी कि उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। इस दुआ का जब आप मतलब समझोगे तभी आपको पता लगेगा ये दुआ आपके लिए कितनी बाइसे रहमत बनेगी। तो इस दुआ का तर्जमा ये है कि ए अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है और मैं कादिर नहीं, और तू सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। बेशक तू गैब की बातों को खूब जानता है। अब यहाँ पर वही वाली लाइन आ गई जहाँ पर आपको लड़की का नाम लेना था, यानी कि जो भी आपकी चीजें हैं जिसके लिए आप लोग इस्तिखारा कर रहे हैं उस चीज का नाम लेना था। मेरे लिए दीन के एतबार से, दुनिया व आखिरत के एतबार से बेहतर हो तो उसको मेरे लिए मुकद्दर फरमा दे। अगर वो मेरे लिए बेहतर ना हो तो इसके अलावा और कोई लड़की या कोई काम मेरे हक में मेरे दीन व आखिरत के एतबार से उससे बेहतर हो तो उसको मेरे मुकद्दर में फरमा दे। प्यारे दोस्तों, इस तरह से इस्तिखारा करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला 7 दिनों में ख्वाब या बेदारी में ही अल्लाह की तरफ से ऐसा कुछ जाहिर होगा या ऐसा कुछ सामने आएगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस लड़की या फिर जो भी आप काम करने वाले हैं वो आपके लिए बेहतर है या नहीं। अब अगर आपको ये इस्तिखारा थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसका दूसरा तरीका भी है। कुछ उलमाए इकराम ने इस्तिखारा करने का अमल इस तरह भी नकल किया। रात को पहले 2 रकात नफिल नमाज कुछ इस तरह पढ़े। नियत बिल्कुल इस तरह से करे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ले। पहली रकत में सबसे पहले एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़े और फिर उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून 1 मरतबा पढ़े, रुकू करे, सजदा करे और दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। दूसरी रकात में एक बार सूरह
सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ पढ़े और फिर उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, फिर रुकू करे, सजदा करे, कायदे में बैठ जाए, कायदे में वही सब पढ़े जो नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं और सलाम फेर ले। सलाम फेर लेने के बाद जो दुआ अभी आपको वीडियो में पीछे बताई उस दुआ को एक मर्तबा पढ़े और फिर उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़े और फिर उसके बाद 11 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बेहतर है ये काम 7 मर्तबा दोहराए यानी कि 7 दिन तक लगातार करे। अब अगर आपके पास 7 दिन का टाइम नहीं है तो एक ही रात में आप लोग 7 बार इस काम को दोहरा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये एक बार हुआ, इसी तरीके से उस रात में आप लोग 7 बार थोड़ा थोड़ा गैप लेकर इस काम को कर लीजिए। जब आपका ये इस्तिखारा कंप्लीट हो जाए, अगर आप लोग रोजाना करना चाह रहे हैं यानी कि एक रात में एक बार करना चाह रहे हैं तो आप एक बार करके जाकर बिस्तर पर लेट जाइए, और अगर एक ही रात में 7 मर्तबा करना चाह रहे हैं तो 7 बार कंप्लीट कर लेने के बाद आप अपने बिस्तर पर चले जाइए। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, जब आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं तो आपका रुख यानी कि मुंह का डायरेक्शन किबले की तरफ होना चाहिए यानी कि काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए, और आप लोग खामोशी से आंखें बंद करके सो जाइए। अब यहाँ पर अगर आपको ख्वाब में सफेद या हरे रंग की कोई चीज नजर आए तो समझ लेना उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर किसी से निकाह करने के लिए इस अमल को किया है तो वो लड़की आपके लिए बेहतर साबित होगी, और इसी तरीके से अगर आपको ख्वाब में लाल या काले रंग की कोई चीज नजर आए तो आप समझ जाना आपको उस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी, या फिर वो लड़की आपके लिए बाइसे रहमत नहीं बनेगी। आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी में वो लड़की कलेश लेकर आएगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट आपको समझाया है, बहुत ज्यादा रिसर्च की है मैंने, सही इस्तिखारा का तरीका आप लोगों तक पहुंचा दिया। आपसे गुजारिश है मेरी इस मेहनत को जाया मत जाने देना। इस वीडियो को कम से कम 10-20 लोगों को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ये बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से जायज तरीका है इस्तिखारा करने का। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सवाब के हकदार बनिए। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस अमल को करें मेरे मौला उन तमाम लोगों को इस अमल में कामयाबी दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों रुकिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। आप लोग एक बार इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। ये पत्थर खुद ब खुद आपसे वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो, और उन कामों से आपको रोकता है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो आप लोग एक बार मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी।